अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, बेशक शब बारात बड़ी अजमतों वाली रात है। इस रात अल्लाह ताला बख्शिश तलब करने वाले गुनाहगारों को बख्श देता है और रिस्क मांगने वाले को रिस्क अता करता है। इसी रात मौत का फरिश्ता भी जमीन पर उतरता है और हर घर में जाकर वहां बसने वाले इंसानों को खबरदार करता है। मलकुल मौत जमीन पर आकर क्या कहता है और क्या इसी रात को आमदा साल मरने वालों का रिकॉर्ड तरतीब दिया जाता है। इस मुकद्दस रात के बारे में अहादीस में क्या इरशाद हुआ, आज हम इसी पर तफसीली बातचीत करेंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हजूर अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। शाबानुल मुअज़्ज़म जिसको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया, ये बड़ी बरकतों और फजीलतों वाला माह मुबारक है। माह शाबान को ये फजीलत भी हासिल है कि इसमें एक ऐसी बाबरकत रात मौजूद है जिसे शब बारात कहते हैं। ये शाबान की 15वीं रात होती है। शब बारात वो मुकद्दस रात है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात फरमाया है। इस मुबारक रात के इसके अलावा और भी नाम है, जैसा कि लैलतुल बरात यानी दोज़ख से बरी होने की रात, लैलतुल रहमा यानी अल्लाह ताला की खास रहमत की रात और लैलतुल सिक यानी दस्तावेजात की रात। इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कतई ताल्लुक करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नुम से निजात पाते हैं। इसलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। इस रात में अल्लाह अपनी मग़फ़िरत के दरवाजे खोल देता है और पुकारता है कि कोई है ऐसा जो मुझसे अपनी मग़फ़िरत मांगे। इस बाबरकत रात में हर बात का फैसला होता है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत निछावर करता है और उनके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। इस रात की अजमत और बरकत का अंदाजा आप इस हदीस मुबारका से लगा सकते हैं कि हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं। आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर जलवा गर होता है और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। नाजरीन ग्रामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस के मुताबिक जब शाबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होता है कोई मग़फ़िरत का तालिब कि इसके गुनाह बख्श दूं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि इसे अता कर दूं। उस वक्त अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाए वो सब कुछ मिलता है। वो सब की दुआ कबूल फरमाता है सिवाय बदकार औरत और मुशरिक के। हजरत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब हो तो रात को क़याम करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि गरूबे आफ्ताब के वक्त से ही अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल हो जाती है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे मुसीबत से निजात दूं। ये ऐलान तलुए फजर तक होता रहता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15वीं रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, अपना सर मुबारक उठाकर आसमान की तरफ देखिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया कि ये रात है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये एक ऐसी रात है कि इसमें अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोलता है और ईमान वालों की बख्शिश फरमा देता है सिवाय मुशरिक, काहन, जानी और जादूगर के कि वो जब तक अपने गुनाहों से सच्ची तौबा न करें। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहशत के दरवाजों को खुला हुआ पाया और ये देखा कि पहले दरवाजे से फरिश्ता निदा कर रहा है कि इस रात रजू करने वालों के लिए खुशखबरी है। दूसरे दरवाजे का फरिश्ता आवाज देता है कि इस रात सजदा करने वालों के लिए खुशखबरी है। तीसरे दरवाजे वाला पुकारता है कि इस रात में दुआ करने वाले के लिए खुशखबरी है। चौथे दरवाजे का फरिश्ता ऐलान करता है कि आज अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए खुशखबरी है।
5वें दरवाजे का फरिश्ता कहता है अल्लाह के खौफ से रोने वालों के लिए खुशखबरी है। 6ठे दरवाजे पर फरिश्ता ये कहता है कि आज साहिब ईमान के लिए खुशखबरी है। 7वें दरवाजे का फरिश्ता पुकारता है कि है कोई सवाल करने वाला कि इसका सवाल पूरा किया जाए। 8वें दरवाजे वाला फरिश्ता पुकारता है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला ताकि इसकी बख्शिश कर दी जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि बहशत के दरवाजे कब तक खुले रहेंगे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि रात शुरू होने से सुबह होने तक खुले रहेंगे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला इस रात में आपकी उम्मत से बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों को दोज़ख के अजाब से निजात देता है। नाजरीन ग्रामी, इस्लामी कुतब का मुतालिया ये भी बताता है कि इस रात मौत का फरिश्ता हर घर जाता है और घर के बासियों को खबरदार करता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात को मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर हर घर में जाते हैं और इबादत करने वाले मोमनों के रिस्क, कारोबार और जानो माल में बरकत लिख कर वापस आते हैं। मलकुल मौत शब बारात को हर घर जाकर इसमें बसने वाले इंसानों को मुखातिब करके कहते हैं कि ए इंसान, बेदार होकर अल्लाह की इबादत कर, तेरी जिंदगी में इतनी धड़कनें बाकी हैं। इसी तरह हजरत अता बिन जसार रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मुल्कुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं इनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्त पर कब्ज करना। तो उस शब में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त लगाने की फिक्र में होता है, तो कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ होता है और कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि उनके नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखे जा चुके होते हैं। हजरत इमाम अब्दुल रहमान सफूरी फरमाते हैं कि एक मुर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ के पास से गुजर रहे थे। वहाँ आपकी नजर एक अजीबो गरीब सफेद पत्थर पर पड़ी। आप हैरत से उसे देखने लगे कि ऐन उस मौके पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए ईसा अलैहिस्सलाम, क्या इससे ज्यादा अजीब तर चीज तुम पर जाहिर न करूं? अर्ज किया, हाँ जरूर। चुनाचे वो सफेद पत्थर फट गया और इसमें से एक इबादत गुजार बुजुर्ग हाथ में असा लिए हाजिर हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस बुजुर्ग से पूछा, आप इस पत्थर में कितने साल से इबादत में मसरूफ हैं? बुजुर्ग कहने लगे, 400 सालों से। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की मुकद्दस बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह, मेरा ये गुमान है कि इस बंदे से ज्यादा इबादत गुजार बंदा कोई दूसरा नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईसा, मेरे महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का शाबान की 15वीं शब में 2 रकत नमाज पढ़ लेना इस बुजुर्ग की 400 सालों की इबादत से ज्यादा अफजल है। इस वाक़े से आप इस पाक रात की अजमत और तहारत का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर में हस्बे रिवायत अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस रात में इबादत करने की तौफीक अता करे और हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाह मुआफ फरमा कर हमें बख्श दे और इसके हलाल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।